हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल इंडिया मेरी शान में आपका स्वागत है। अब सुबह आप और हम मिलकर प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। प्राणायामों के करने के अनेक लाभ हैं। उससे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिससे हमारा शरीर खुल जाए और लचीला बने, ताकि हम प्राणायामों का अभ्यास बहुत ही आसानी से व आराम से कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम खड़े होकर थोड़ा पैरों पर हल्के से उछलेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा। ऐसे करिए, ऐसे घूम सकते हैं आप। इसके बाद में थोड़ा आप हाथों को ऐसी पोजीशन बनाइए और दाईं तरफ झुकिए, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। ऐसे 5 से 10 बार कीजिए। इसके बाद आप सीधे खड़े हो जाइए और हाथों को ऊपर कीजिए, नीचे लाइए। ये हमारे शरीर के अंगों को खोल देगा और एक्सरसाइज करने या प्राणायाम करने से, पूर्व करने से शरीर लचीला हो जाएगा। सामने करिए, ऊपर करिए, पीछे करिए, सामने झुकिए। अब हाथों को आगे करिए, दोनों को गोल गोल एंटी क्लोज और क्लॉकवाइज इनको घुमाइए। हाथों की जो आगे के मोड़ हैं, जो आपका जोड़ है, ये लचीले हो जाएंगे। इसके बाद में आप गर्दन से संबंधित कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें। पीछे ले जाइए, आगे करिए, पीछे। सीधे खड़े हो जाइए, गर्दन को दाएं घुमाइए, अब सामने बाएं घुमाइए, अब सामने दाएं घुमाइए, फिर सामने बाएं घुमाएं, फिर सामने दाएं घुमाएं, फिर सामने बाएं घुमाएं, फिर सामने। अब गर्दन को एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे और कंधों पे आपकी गर्द ठुड्डी टिकनी चाहिए, चिन आपके कंधों पे टिकने चाहिए। ऐसे फिर वापस ले जाइए, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, आपके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब आप कमर पे हाथ रखिए, पीछे दाईं तरफ मुड़िए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा। ये हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो गए। अब हम थोड़ा ऐसे इधर, जितना आप कर सकते हैं करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम प्राणायाम करने के लिए हम सबसे पहले पद्मासन की, या जैसा भी आसन आप आसानी से कर सकें वैसा आरामदायक आसन पर आराम से बैठ जाएं। और प्राणायाम करने से पहले आपके
दोनों हाथों की अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाते हुए हाथों को सीधा रखिए दोनों घुटनों पे। इसके बाद आप सामने देखिए, आपकी कमर बिल्कुल ये पीछे सीधी होनी चाहिए और आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए और नज़रें सामने, आराम से रिलैक्स होकर सीधे, गर्दन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल शरीर तना हुआ, बिल्कुल रिलैक्स आराम से। इसके लिए सबसे पहले हम भ्रष्टिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रष्टिका प्राणायाम, जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टिका जो प्राणायाम है वह फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है और यह बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक जो स्वस्थ हो कोई भी कर सकता है। वह व्यक्ति प्राणायाम करने से पहले डॉक्टर की सलाह ले या प्राणायाम को न करे या हार्ड एक्सरसाइज को न करे। जिनको हार्ट की समस्या हो, जो हाई बीपी हो या ऑपरेशन हुआ हो, जिनको डॉक्टर ने मना कर रखा हो, ऐसे व्यक्ति इन प्राणायामों का अभ्यास न करें, नहीं तो उन्हें समस्याएं हो सकती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेक लाभ होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए सबसे अच्छा होता है। नाक कान गले की बीमारियों को दूर करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। साथ ही यह प्राणायाम पाचन संस्थान को भी मजबूत करता है। यह प्राणायाम पाचन संस्थान को मजबूत करता है। साथ ही लीवर किडनी की एक्सरसाइज हो जाती है, लीवर को भी मजबूत करता है। साथ ही मोटापा कम करता है, दमा, टीबी व सांसों से संबंधित जो भी रोग है उनको दूर करता है। मसल से जुड़े हुए किसी भी रोग को में यह भस्त्रिका प्राणायाम काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अब भस्त्रिका प्राणायाम से दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है, वह बच्चों की याददाश्त भी बढ़ती है और दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ने से बच्चों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है, बड़े भी कर सकते हैं। इससे कान नाक गले की बीमारियां दूर होती हैं, जो बहुत समय से परेशान हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये कफ जो गले में या फेफड़ों में कफ होता है, धीरे धीरे वो निकल जाता है और फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, सांसों की टाइमिंग बढ़ जाती है। अतः इसको करने के लिए हम सबसे पहले पद्मासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। हमें सांस को नाक से अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ते समय स्टॉक की आवाज़ आनी चाहिए और ऐसा महसूस होना चाहिए कि दूर तक इसकी आवाज़ आए। यह प्रक्रिया हम निरंतर करेंगे। 2 मिनट, 4 मिनट, 5, 10, 15 मिनट भी कर सकते। प्रारंभ में आप कम समय लें, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है, उनकी दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और उन अनेक गले का नाक से संबंधित रोग तो सभी के ठीक हो जाते हैं। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इस प्राणायाम को हम मध्यम गति से भी कर सकते हैं, धीमी गति से भी कर सकते हैं और तेज़ गति से भी कर सकते हैं। जिन बुजुर्ग व जिनको थोड़ी समस्याएं हो, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं हो, वो मध्यम गति से ही या धीमी गति से ही करें। जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो वह तेज़ गति से भी कर सकता है।
थकान महसूस हो तो बीच में 1 मिनट या आधे मिनट के लिए आप रुक सकते हैं। इससे हमें महसूस होगा कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है, अंदर शांति सी प्राप्त हो रही है, स्थिरता महसूस हो रही है, वे अंदर से हम तंदुरुस्त महसूस हो रहे हैं। कान नाक गले में अजीब सी एक झुंझुनाहट सी हो रही है, दिमाग एकदम से क्रियाशील महसूस हो रहा है। अतः इसे आप दोबारा करें। यह पेट से संबंधित अनेक रोगों में भी लाभप्रद है। इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें और इसका नियमित अभ्यास करें, चाहे आप 5 मिनट ही करें। और इसको खुले वातावरण में जहाँ स्वच्छ वायु प्राप्त होती है और खाली पेट इसको प्राणायाम तो सभी ही खाली पेट ही करने चाहिए, जिससे अधिक लाभ हो, पेट पर भी कोई प्रभाव न पड़े, कोई पेट में पेन वगैरह ना हो। और यह करने से पुरानी से पुरानी नाक कान गले पेट से संबंधित फेफड़ों से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं और यादाश्त में तो विशेष ये लाभप्रद है। अब हमने 5 से 10 मिनट ये कर लिया है, आप 15-20 मिनट भी इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है कपालभाति। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा, कपाल मीन्स होता है हमारा सिर या माथा, और इसकी शुद्धता करता है, इसको जागृत करता है, इसको अधिक क्षमतामान बनाता है, क्रियाशील इसकी स्किल डेवलप करता है, स्किल पावर बढ़ा देता है, इसलिए इसे कपालभाति कहा जाता है। इस प्राणायाम के लिए भी आप वैसे ही बैठेंगे, पद्मासन या जो भी सुखासन में बैठकर सीधी कमर सीधी रहेगी, सामने देखेंगे और स्थिर होकर दिमाग को स्थिर रखकर इसका अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के लिए, कपालभाति के अभ्यास के लिए आप सीधे बैठकर आपको क्या करना है, कमर को सीधा रखना है और आपको सांसों को या वायु को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ते समय आवाज़, स्टॉप की आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन अंदर लेते समय आपको आवाज़ नहीं करनी है, महसूस भी नहीं होगा, लेकिन सांसें हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, प्राणवायु अंदर ले रहे हैं, लेकिन अंदर लेते समय हमें महसूस नहीं होगा, दूसरे को भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे हम बाहर निकालेंगे तो आवाज़ के साथ बाहर निकालेंगे, स्टॉप के साथ बाहर निकालें। चलिए हम करते हैं। जैसे ही हम स्टॉप के साथ एक्सहेलर करेंगे या वायु को बाहर निकालेंगे, नाक से मुंह को हमेशा बंद रखा जाता है प्राणायाम में, वैसे ही हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा और पीछे पीठ या कमर से लगता हुआ महसूस होगा। देख लीजिए। इसको भी आप 2 से 5 मिनट प्रारंभ में और बढ़ाते हुए 15-20 मिनट कर सकते हैं। यह प्राणायाम भी बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबके लिए लाभप्रद है। और यह प्राणायाम जो है, कपालभाति प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, तेज दिमाग होता है,
चेहरे की कांति बढ़ती है, साइनस रोग में रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, फ़ायदा होता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से सिर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारे बालों की से संबंधित समस्याएं भी दूर होने लग जाती हैं और बाल झड़ना, असमय पकना व कमज़ोर होना, पतले होना, ये समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। बाल काले घने और मजबूत हो जाते हैं। तो बालों के लिए भी ये है जो प्राणायाम है बहुत ही लाभप्रद है, इसको करें। और वही ध्यान रखना है, हार्ट या बीपी के मरीज़ जो हैं, हाई बीपी है या हार्ट या और ऑपरेशन हुआ है मरीज़, इसको ना करें या डॉक्टर की सलाह से करें या बहुत ही आराम से करें। चलिए करते हैं दोबारा। आप अगर थक जाएं तो बीच में रुक जाएं आधा मिनट और दोबारा प्रारंभ करें। इसको भी आप मध्यम या फिर धीमा या तेज कर सकते हैं। जो पूर्ण स्वस्थ हैं वही व्यक्ति तेज करें, नहीं तो मध्यम ठीक रहता है। तेज भी कर सकते हैं। धीरे, बिल्कुल मध्यम। यह प्राणायाम मध्यम ही अच्छा रहता है, उपयुक्त माना गया है। इस प्राणायाम को करने से अनेक लाभ जो मैंने आपको बता ही दिया है। दिमाग तेज होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है, बालों के लिए वरदान है, डायबिटीज़ में आराम, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, फेफड़ों को आराम मिलता है, नाक कान गले के रोग दूर हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। श्वसन क्रिया की कार्य क्षमता बढ़ने से और नाक कान गले और पेट की बीमारियां दूर होने से शरीर स्वस्थ हो जाता है और हम लंबा जीवन जी सकते हैं। तीसरा प्राणायाम, इसके बाद तीसरा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीसरा प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा कि आप नाम है इसका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से पहले ही वैसे ही बैठना जैसे और प्राणायाम में हम बैठे हैं। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम में जैसे हम बैठे हैं, हमें ऐसे ही बैठना है। इस प्राणायाम के लिए हमें सुखासन या पद्मासन में सीधा बैठना है, कमर सीधी हो, नज़रें सामने, गर्दन सीधी। इसके लिए हम दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका छिद्र पर रखेंगे और इस बाएं नासिका छिद्र से हम श्वास अंदर लेंगे। फिर हम दाएं हाथ के अंगूठे को नासिका छिद्र से हटा लेंगे और दाएं नासिका छिद्र से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको दाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लेना है और अंगूठे को लगा लेना है छिद्र से और बाएं नासिका छिद्र से उंगलियों को हटा लेना। यह प्रक्रिया आप बार बार दोहराएंगे। यह आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। यह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए लाभप्रद है। बस जिनको हार्ट समस्या हो या हाई बीपी हो या ऑपरेशन हो वह ना करें या फिर बहुत डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। चलो अभ्यास करते हैं।
इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा रुक कर भी धीरे धीरे भी कर सकते हैं। जैसे अब हम रुक जाएं, बीच में थोड़ा रिलैक्स होकर फिर करें। ये 15 से 20 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इस प्राणायाम के भी अनेक लाभ हैं, जैसे कि पूर्व प्राणायामों के थे। अनुलोम विलोम से फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सर्दी जुकाम व दमा की शिकायतें दूर होती है, उनसे बचाव होता है। और सर्दियों में तो ये प्राणायाम विशेष लाभप्रद है। नाक कान गले के लिए बहुत ही अच्छा है। कफ, फेफड़ों से कफ और नाक कान से कफ, नाक से कफ निकल जाता है, गले से कफ बाहर आ जाता है। हृदय बलवान बनता है, इससे गठिया रोग दूर होता है। फायदा, मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आता है, मजबूत होती है। पाचन तंत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, इससे तनाव चिंता दूर होती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की शुद्धता को पहुंचाता है। तो पेट भी इससे पतला होता है, या पेट जिसका बाहर आ जाता है, जिनका इन प्राणायाम के उनका पेट भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है और पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं, एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के दिमाग की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बालों से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया स्वस्थ होने से पूरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में सुचारू रूप से पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, पूरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, जो गांठें बन जाती हैं या और भी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से ब्लड की कहीं भी रुकावट नहीं, नसें मजबूत हो जाती हैं, खून की नसें या ब्लड की वेसल्स होती हैं वो मजबूत बन जाती हैं और खून का थक्का बनने जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दिमाग में ट्यूमर वगैरह बनने की समस्याएं दूर हो जाती हैं और दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचने, दिमाग की कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन प्राणायामों को करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं, शरीर को स्वस्थ रखें। इनको रोज़ाना करें, बच्चों को करवाएं, बूढ़ों को करवाएं, जवान को कराएं, सभी करें। और डॉक्टर के पास जाने से बचें, अपने खर्चे को बचाएं और आर्थिक लाभ भी प्राप्त करें, शारीरिक करें, मानसिक लाभ भी। मानसिक निश्चिलता बढ़ जाती है और एकाग्रता बढ़ जाती है और टेंशन डिप्रेशन ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हम लंबा जीवन जी सकते हैं, बगैर किसी परेशानी के हम स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। विद्यार्थियों को तो प्राणायामों का विशेष अभ्यास करना चाहिए ताकि विद्यार्थी जीवन में एक डिसिप्लिन में रहें, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ अच्छा रहे। इसी के साथ मैं आपको अपने चैनल पे आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में पॉजिटिव विचार भेजें। धन्यवाद।